हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में डे बाय डे या दिन में कम से कम 3-4 अपडेट आ रही हैं। तो कल हालांकि मैं वीडियो नहीं बना पाया था कुछ कारणों के कारण, लेकिन मेरे पास इतने ज़्यादा कॉल्स, मैसेजेस एंड कमेंट्स के माध्यम से इतनी सारी डिटेल्स आई हैं जिन सभी को मैं अपने एक वीडियो में कवर करने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले जो OMR स्कैनर आया था उसकी, उसके साथ साथ जो पूरे बिहार के अलग अलग ज़िलों से पत्र निकल कर बाहर आ रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि 15 से योगदान होगा। और इससे पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था उसमें जो पत्र मैंने दिखाया है वही पत्र सारे चैनलों के माध्यम से दिखाया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि वो सही हो सकता है। इसके साथ साथ आप सभी लोग को पता होगा शिक्षा विभाग और BPSC के बीच मीटिंग हुई है, उसके बाद BPSC एकदम साइलेंट हो गया है अभी लेटेस्ट में। ये इसमें क्या हो रहा है, इसी के साथ साथ हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि आपको अपने कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं कि आपकी DB कभी भी हो जाए और आपको ले जाके कराना है। और जो 15 तारीख का लेटर था उसमें एक चीज़ संशोधित करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो DV कम ज्वाइनिंग था, मतलब कम वाला नहीं, CUM, DV कम ज्वाइनिंग एक सेंटेंस है पूरा, मतलब DV के साथ साथ आपकी ज्वाइनिंग भी होगी। तो इन सारी चीज़ों को कवर करते हुए एडमिट कार्ड से लेके सेल्फ अटेस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में पूरा विस्तार से समझेंगे। क्योंकि कल मेरे पास जितने कमेंट्स आए थे मैंने लगभग सब के एक नोट्स बना लिया कि मुझे किस किस टॉपिक पर आपसे बात करनी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को अभी तक आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं OMR स्कैनर की। तो आप लोग को पता है कि एक स्कैनर की लिंक वायरल हुई है जिसमें लगभग सभी ने अपना OMR चेक कर लिया। अच्छा एक बात बताइए आप सभी लोग, आपको कहीं से कुछ भी आएगा तो आप उस लिंक को फॉलो कर लेंगे या जो कहा जाएगा वो करने लगेंगे? अगर आप BPSC लोक सेवा आयोग के द्वारा पेपर लिया गया है तो जब तक वो ना बोले तब तक आपको किसी चीज़ को करना नहीं है। फिर भी कर लिए लोग। अब पूछ रहे हैं कि क्या मेरा डेटा उनके पास चला गया होगा? तो बिल्कुल चला गया होगा, ये कोई बात होती है? अगर कॉन्फिडेंशियल ना होती है OMR तो डायरेक्ट लिस्ट सहित वेबसाइट पर जारी कर दी जाती। जब कोई चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं या आपकी गोपनीय हैं तो वो आपके अपने पर्सनल यूज़र ID लॉगिन के माध्यम से खोल कर जाना पड़ रहा है, तो आप उसको ऐसे ही किसी के पास शेयर कर देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका डाटा लीकेज हो जाएगा। हालांकि उस पर FIR हो चुका है। आगे क्या होगा, एक चैनल में मैं देख रहा था वो बता रहे थे कि FIR इस पर करा दिया गया है। हालांकि इसमें क्या होगा क्या नहीं, लेकिन आप सभी लोग जितने लोग किए होंगे, डरने की बात नहीं है। लेकिन आपको कोई भी कॉन्फिडेंशियल डाटा अपना किसी के पास भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता, आपको फाइनल आंसर की अभी नहीं मिली है, प्रोविजनल आंसर की से आप मैच कर लेते, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1-2 नंबर कम होता। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि वो कितना सत्य है कितना असत्य है, दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने आप ही के लिए इसको लेके रखा है। उसमें मैक्सिमम कितने नंबर का एग्ज़ाम था हमारा? 120 नंबर का। और जो भाई साहब चेक कर रहे थे वो कितना नंबर इसमें दिए हैं, ये मुझे एक कैंडिडेट द्वारा भेजा गया है। 120 में 120 नंबर। अब एक और दिखाता हूँ, इसमें 12 नंबर है। ये एक फीमेल ने मुझे, मतलब फीमेल कैंडिडेट ने भेजा है, उसका H सीरीज़ थी, इसमें B सीरीज़ लिख के आ रही है और 12 नंबर लिख के आ रहा है। तो भैया ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब सारी फालतू की चीज़ें थी। आपने कर लिया तो कोई बात नहीं, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे से भविष्य में कभी भी आपको अपनी कम से कम ऐसी चीज़ों को नहीं शेयर करना है जिससे आपके भविष्य में खतरा हो जाए। आपका OMR है, आप सब पूछ रहे हैं मेरा नंबर घट जाएगा, क्या होगा, ये होगा वो होगा, तो आपको इतनी बड़ी अपनी डिटेल्स नहीं शेयर करनी चाहिए। ये गोपनीय मामला है और गोपनीय ना होता तो लिस्ट जारी करता क्या बिहार BPSC लोक सेवा आयोग और सीधा वो जारी कर देता सब लोग देखिए एक दूसरे का OMR। आपका अपना पर्सनल है, आप किसी ऐसे आदमी को भेजिए जो आपका ट्रस्टेड आदमी हो सकता है कई लोग का सही बताया हो, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत गड़बड़ हैं। आप जब तक लोग से आपको जब प्रोविजनल आंसर की दे दी गई है, आपको OMR आपका दे दिया गया है, उससे मैच करते रहिए। क्या कुछ बदल जाएगा क्या कि फाइनल आंसर की उनके पास पहले पहुंच जाएगी जो जारी कर रहे हैं ये सब चीज़ें? तो ये सब चीज़ें एकदम बेकार की हैं। तो इस पर ज़्यादा देर टाइम भी नहीं लेंगे। आपको नहीं करना था, अब आपने अगर कर दिया है तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपका डाटा उनके पास गया होगा और डाटा जाना एक बड़ी बात होती है, इसलिए उनके ऊपर FIR कुछ लोगों द्वारा करा दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब से भविष्य में जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी ना हो जाए तब तक आपको कहीं अपनी कॉपी चेक नहीं करनी। अपने प्रोविजनल आंसर की से मिलाइए और फाइनल आंसर की पे मिलाइए। अब कुछ बात करते हैं हम बिहार शिक्षक भर्ती में संबंधित, जैसे DV कम ज्वाइनिंग, जो मैंने लेटर जारी किया था अपने चैनल के माध्यम से, वही लेटर लगभग मोस्ट ऑफ जगह से आया।
उसके बाद वहाँ पे कहा गया, ये हो सकता है देखिए उसमें कि कई लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि ये पहले का है, बाद का है, वो उस चीज़ पे पानी डालिए, मिट्टी डाल दीजिए। अभी उसकी मेन बातों पे आइए कि वो डीवी कम ज्वाइनिंग क्या है, इसका मतलब समझिए आप। जैसे आपको अगर बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने उस दिन कहा कि मेरा 9 से 12 तक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, लेकिन पीआरटी का नहीं हुआ। आप दोनों लोग को वहाँ पर सबसे पहले बुलाया जाएगा, आपका बायोमेट्रिक के साथ आपका पूरा डॉक्यूमेंट फिर से मैच किया जाएगा, जो भी गलतियाँ होंगी उसको सुधार करते हुए, क्योंकि 1 से 5 में आपने फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, उन सभी चीज़ को सुधार करते हुए वहाँ पे आपको वेरीफाइड किया जाएगा कि हाँ आप पास हैं। उसी के साथ साथ आपको ज्वाइनिंग कराई जाएगी। ज्वाइनिंग का सीन क्या है, जैसे आपने जो 3 जिला भरा था, उसी में पहले ज़िले में आपको हो सकता है स्कूल का ऑप्शन मिल जाए, लेकिन आपका अभी जिला चेंज करने का ऐसा कोई भी ऑप्शन सामने निकल कर नहीं आया है, ये आपको खाली उसी समय पता चलेगा। अब काफ़ी जिलों से जब से मैंने वो लेटर आप सभी को दिखाया है, बहुत सारे लोग बता रहे थे फर्जी है, ऐसा है वैसा है, उसके बाद वो लेटर एकदम से वायरल हो गया या एकदम से हर जगह से आने लगा, इवन न्यूज़ चैनलों पर भी दिखने लगा। तो ये देखिए, मैं ये सारी चीज़ें कल अपलोड किया था, वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन देखिए इसमें सारी चीज़ें, कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कई सारे ज़िलों से आपके पास आया हुआ है, जो कि मैंने शेयर कर देता हूँ, नहीं भी शेयर करता हूँ। तो कई सारे ज़िले से ये बताया गया है कि जल्द से जल्द यानी 15 तारीख से ज्वाइनिंग होनी है। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल उठता है कि चाहे वो 9 से 12 की ज्वाइनिंग हो या चाहे 1 से लेकर 12 की ज्वाइनिंग हो, पीआरटी की ज्वाइनिंग क्यों ना हो, आपका अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चर्चा इतनी ज़ोर शोर पर है, और आप सभी लोग एक चीज़ तो डिनाई नहीं कर सकते हैं कि दुर्गा पूजा तक के लिए सभी लोगों की छुट्टी निरस्त कर दी गई है शिक्षा विभाग से संबंधित, या जो भी स्कैनिंग डिपार्टमेंट है या जो भी डीआरसीसी डिपार्टमेंट का अंदर जो भी आती हैं चीज़ें, वहाँ पे जितने लोग हैं सबकी छुट्टी निरस्त कर दी गई है। और ये भी कहा गया है एक नोटिफिकेशन में ऑफिशियल कि मिड अक्टूबर से आपका योगदान होगा। योगदान माने क्या होता है? योगदान एक ऑफिशियल वर्ड है जिसको इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे योगदान, तो हर जगह योगदान लिख के आता है, वो योगदान का मतलब होता है ज्वाइनिंग, ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन ये जो लेटर बना है आपके लिए, ये डीवी कम ज्वाइनिंग है, DVCUM कम ये वाला, और ज्वाइनिंग मतलब डीवी के साथ साथ आपको ज्वाइनिंग कराई जाएगी, इसलिए इसका नाम डीवी कम ज्वाइनिंग है। ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि आपको समझाना जरूरी था। योगदान माने ज्वाइनिंग। तो आपका जब ये डॉक्यूमेंट आएगा, वेरिफिकेशन डेट, हो सकता है इसमें कि किसी कारणवश डेट आगे पीछे हो जाए, लेकिन जितनी चीज़ें उसमें लिखी हैं एज इट इज़ बनी रहेंगी, आप देखिएगा। और ये भी हो सकता है कि वही सत्य ही हो जाए। तो चलिए, उसमें फिलहाल साइन नहीं थी, इंटरनल वायरल हुआ था, उस पर काफ़ी चर्चा करने लायक है नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कहाँ से मिल गया, कैसे मिल गया। तो इन सब चीज़ों को पर हटाते हुए मेरा काम था आपको सूचना देना, और वो मैंने आपको दे दिया। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको कितना मानते हैं सही और कितना गलत। अगर मान लीजिए मेरी बातों को आप सही मानेंगे तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की रेडी करेंगे, और जब डॉक्यूमेंट रेडी करने की बात आएगी तो आपका पहला सवाल कि हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर आपको बताएंगे फाइनल आंसर की रिजल्ट कब तक आएगा, इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार क्या क्या रखने हो। कभी भी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए आपके पास सब चीज़ का मतलब समझे आप, जितने डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरते वक्त लगाया, तभी बारी बारी समझाऊंगा, लेकिन पहले एक लाइन में समझ लीजिए। जितने डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरते वक्त, अपडेट करते वक्त अपलोड किए हैं, चाहे अटेस्ट करा के, चाहे 9 से 12 वाले ऐसे ही पहले से, उसकी एक मूल कॉपी, मतलब एक उसकी ओरिजिनल कॉपी, उसके साथ साथ उसकी एक छाया प्रति माने फोटोकॉपी। फोटोकॉपी में एक चीज़ कहा गया है कि आपको स्वप्रमाणित करना है। तो स्वप्रमाणित करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ सेल्फ अटेस्ट क्या होता है। तो सेल्फ अटेस्ट के लिए आपको उसी डॉक्यूमेंट के नीचे अपना लिखना है स्वप्रमाणित, फिर आपका अपना हस्ताक्षर और उसके नीचे डेट। समझे सेल्फ अटेस्ट क्या होता है? सेल्फ अटेस्ट मतलब आप खुद को प्रमाणित करें, तो वहां पर स्वप्रमाणित भी लिखना है आपको। ये मान लीजिए, ये सेल्फ अटेस्ट का रूल है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी नहीं लिखेंगे ये आपकी मर्जी है। मेरी बातों को मानना आपकी मर्जी है, मुझे आप तक बातें पहुँचाना ये मेरी मर्जी है, और मेरा जिम्मेदारी, या मुझे लगता है कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, इसलिए मैं आपको चीज़ें खुल के बोल करता हूँ कि भैया देखिए मेरी ऐसी चीज़ें हैं और ये हैं, ऐसा ऐसा करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी है। सेल्फ अटेस्ट में मैंने बताया आपको लिखना है स्वप्रमाणित, फिर आपका अपना सिग्नेचर, उसके बाद आपकी डेट, आज की डेट जब भी आप साइन करिए, सबकी एक छाया प्रति कॉपी तैयार रखिए जिस पे सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ एक कॉपी और तैयार रखिए। हालांकि वहाँ से मंगाया गया है एक ही फोटोकॉपी और एक मूल कॉपी, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप 2 फोटोकॉपी रखिए अपने पास सारी चीज़ों की, और सेल्फ अटेस्ट करने में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि आपको स्वप्रमाणित लिख के 10 डॉक्यूमेंट पे नाम हस्ताक्षर करना है तो आपका पूरा दिन चला जाएगा।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जितने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं दोबारा, जितने डॉक्यूमेंट्स आपने पहले अपलोड किए हैं उन सभी का, और ऐसी कोई गलती जिनका सुधार नहीं हो पाया है अभी तक, उसके लिए आपको एक एफिडेविट, समझ गए, एफिडेविट कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, क्या करना है, इन सारी चीज़ों को मैंने पिछले वीडियो में, कई सारे वीडियो में बता दिए हैं। अब सारे डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी है आपको। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, सेल्फ अटेस्ट, आप लोग कई लोग पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया, 100 प्रमाणित करके अपना नाम लिख के सिग्नेचर कर देना है, बस बात खत्म। और सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी पर, ओरिजिनल पर मत कर दीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग पूछेंगे ओरिजिनल पे कर दें। एकदम ध्यान से पूरा वीडियो देख लिया करिए, फिर मैसेज कॉल किया करिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इतना मैसेज कॉल को रिप्लाई देना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन मेरे माध्यम से, मेरी टीम के माध्यम से जितना हो सकता है किया जाता है। बाकी अब हम बात करते हैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में है क्या क्या। पहला तो आपका एक एडमिट कार्ड चाहिए। अब सर 50 लोग का क्वेश्चन आएगा, 100 लोग का, कि सर वहाँ पर एडमिट कार्ड तो जमा हो गया, तो एक एडमिट कार्ड पे आपका रोल नंबर होता है, कहीं ना कहीं तो आप रखे होंगे, तो उसकी 2 फोटोकॉपी, मूल कॉपी का मतलब हो गया आपकी फोटोकॉपी, स्टिकर वाला नहीं। स्टिकर वाला वहाँ पे जमा होने के लिए था, वो जमा हो गया है, ठीक है, इस पर कोई सवाल अब मत पूछिएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड में मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ कि जो स्टिकर वाला एडमिट कार्ड था, जो वहाँ पर लगाया गया था, वो जमा करने के लिए लगाया गया था, अब वो जमा हो चुका है। अब आपकी जो कॉपी है एडमिट कार्ड की, उसकी 2 कॉपी निकलवानी है और आपको उस पर अटेस्ट करना है, समझ गए, सेल्फ अटेस्ट। अच्छा, सेल्फ अटेस्ट सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए, बार बार ये नहीं बताऊंगा कि अटेस्ट करना है आपको। एक आपको 2 कॉपी आपको निकलवानी है, किसकी, आपके एडमिट कार्ड की। अब जिनका एडमिट कार्ड खो गया है, नहीं मिल रहा है, गायब ही हो गया है, तो इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके साथ इस तरह लापरवाही करनी नहीं चाहिए। आपका रोल नंबर उसमें है, आपकी सारी डिटेल्स उसमें है, तो अगर आप गंवा देंगे तो इसकी जिम्मेदारी भी तो आप ही की होगी। लेकिन फिलहाल चिंता मत करिए, एडमिट कार्ड के लिए अगर नहीं है तो इसका कुछ ना कुछ उपाय निकाला जाएगा और आप तक पहुंचाया जाएगा। अब समझिए दूसरी चीज़ें। अब यहाँ पर लिखा है सभी शैक्षणिक के मूल प्रमाण पत्र के साथ एक छाया प्रति विद सेल्फ अटेस्ट। मतलब क्या हुआ, 10th 12th DLED ग्रेजुएशन बीएड जितना भी आपने लगाया है उसमें, 12th प्लस DLED वाले आए हैं तो 12th तक की और DLED की मार्कशीट, ग्रेजुएशन भी लगा दिया है, 12th भी लगा दिया है, DLED भी लगा दिया है, बीएड भी लगा दिया है, सबकी मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी ओरिजिनल सब लेके जाना है। हालांकि पीआरटी में बीएड वाली अब नहीं लेके जाएंगे तब भी चल जाएगा, उसमें जिन्होंने बीएड और डीएलएड दोनों किया था वो डीएलएड की लेके जाएंगे, तब भी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 3 लगेगी। अब उसमें ये भी लिखा गया है कि वही फ़ोटो जो फॉर्म में भरते वक्त आपने लगाई थी या आपने एडमिट कार्ड में लगाई थी, तो आप जहाँ से भी अपनी फ़ोटो निकलवाए होंगे वहाँ पर चल, अगर आपके पास नहीं हो तो रास्ता समझ लीजिए, जहाँ से आपने अपनी फ़ोटो निकलवाई थी वहाँ जाइए, उस डेट को बताइए, उस डेट में वहाँ पर फीड होगा, वो फ़ोटो आपकी निकाल के दे देंगे, ठीक है। नहीं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसी कपड़े को पहन लीजिए, उसी स्टूडियो में चले जाइए, वही फ़ोटो फिर से खिंचवा लीजिए, ठीक है। इससे कोई समस्या की सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये मत पूछने लगिएगा कि नई फ़ोटो लगा दें, पुरानी लगा दें, पड़ोसी की लगा दें, इनकी लगा दें, नहीं, वही फ़ोटो लगनी, वहाँ साफ साफ मेंशन है, बाकी आपकी मर्जी, जैसे करना हो कर लीजिएगा। 3 फोटो लगेगी, वो आपको उसके साथ ले जाना है। अब इसी के साथ साथ अर्हता प्रमाण पत्र, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या लगेगा आपका, C-TET, B-TET, S-TET, TET, इसमें से जो भी आपने लगाया है सबका कॉपी निकलवा लीजिएगा। उसके साथ साथ 2 फोटोकॉपी एक्स्ट्रा करा के सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। वहाँ आपको एक ही फोटोकॉपी का सेट ले जाना और एक मूल प्रति, लेकिन मैं कह रहा हूँ 2 लेके जाइएगा। किसको कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ एक्स्ट्रा देना पड़े, कौन सी फाइल में 2 ऐड करना पड़ जाए, किसी को नहीं पता रहेगा। तो अगर इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं, 2 फटाफट चीज़ें बता के मैं आपको बताऊँगा कि जिनका डॉक्यूमेंट नहीं कंप्लीट है वो क्या करें। वो बाद में अभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कमेंट में, सीधा सीधा पहले समझ लीजिएगा, तब कुछ क्वेश्चन बचा रह जाएगा तभी पूछिएगा। यहाँ पर आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र आपको ले जाना है अपना, उसको भी अटेस्ट करके, एज रिलैक्सेशन जिनका है उनको भी ले जाना है। अब समझिए, जिन भी लोगों का डॉक्यूमेंट लगता है कि मैं वहाँ उस समय तक नहीं पूरा कर पाऊँगा या मैं उस समय तक अपना डॉक्यूमेंट करेक्ट नहीं करा पाऊँगा, उनको सबको लेके जाना है डॉक्यूमेंट। वहाँ पर DV कम ज्वाइनिंग में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है, ऐसा नहीं होता कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग देने के साथ साथ आपको महीने, 1.5 महीने, 15 दिन, 20 दिन, जैसा डॉक्यूमेंट रहेगा उसी हिसाब से आपको वो समय प्रदान कर देंगे कि आप अपना समय लीजिए और जाइए। इस पे कोई भी नहीं पूछेगा कि मेरा अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, किसी को भी डॉक्यूमेंट से बाहर नहीं कर दिया जाएगा कि आप चले जाइए। हाँ, एक लोगों के साथ हो सकता है खेल, जिसके लिए चेतावनी माननीय चेयरमैन साहब ने पहले ही दे दिया है कि अगर फर्जी डिग्री मिली या आप प्रूफ करने में असक्षम मिले तो आपके साथ क्या क्या प्रबंध है बताऊं मैं आपको। उसी नोटिफिकेशन के अंदर लाइन में देखिए क्या लिखा है,
अधिकारियों के लिए निर्देश है कि शांति व्यवस्था के लिए दंडाधिकारी एवं पुलिस बल, तो आप जिस भी चीज़ से मानते होंगे वो आपका दंड से भी और पुलिस बल भी दोनों आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। उसी के साथ साथ एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, फर्जीवाड़े में जो भी होंगे FIR भी वहीं पर हो जाएगा, तैयार रहिएगा, ये मान के चलिएगा। लेकिन जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं जिनको कोई समस्या नहीं है, सिर्फ उनका एरर है, कोई समस्या की बात ही नहीं, आप जाइए, आपको पर्याप्त मात्रा में समय मिलेगा। मैंने आपको आज नहीं बहुत समय पहले से बता रहा हूँ कि आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा कि आप अपने आप को प्रूफ कर सकिए ज्वाइनिंग देते हुए। और उसके बाद भी नहीं कर पाएंगे तो जितना पेमेंट आपको मिला रहेगा उसके साथ साथ आपके ऊपर FIR जेल सब कुछ जाने के लिए आप तैयार रहिएगा कि अगर आपका फर्जी रहा तो। बाकी फर्जी नहीं है तो आप आराम से आइए, आपको महीने 1.5 महीने 2 महीने जिस प्रकार के डॉक्यूमेंट में एरर रहेगी उस प्रकार से आपके लिए किया जाएगा, कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फाइनल आंसर की। सही बात है, एक ट्वीट मैंने पढ़ा था कि डेट फिक्स हो गई है शादी की लेकिन दुल्हन खोजना बाकी है। बहुत सही बात लिखा था भाई ने, जो भी लिखा था कि भाई हमारा तो सब कुछ आपने बता दिया, डॉक्यूमेंट की हम तैयारी भी कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन रिजल्ट फाइनल आंसर की लिस्ट कहाँ है? कहीं नहीं है, मुझे भी नहीं पता कहाँ है। लोक सेवा आयोग जब से शिक्षा विभाग के साथ मीटिंग किया है एकदम से शिथिल पड़ गया है। अब सरकार का दबाव या शिक्षा विभाग का प्रेशर या BPSC की स्वायत्तता BPSC की कि शिक्षा विभाग का प्रेशर कि सरकार का दबाव, इन तीनों में कौन किसके ऊपर हावी होगा ये तो आने वाला वक्त ही आपको बताएगा और मुझे भी बताएगा। तो ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट है माननीय चेयरमैन साहब, अपनी स्वायत्तता को दिखाते हुए जिस प्रकार से आपने OMR सीट की डेट बढ़ा दी और ये लोग फिर से किसी न किसी लिंक पे जाके उसको दाखिल कर देंगे अपना डाटा, उससे पहले आप एक बार फाइनल आंसर की और इसी के साथ साथ रिजल्ट निकालने का प्रयास करिए और डेट बताइए बच्चों को कि ये जो रोज़ जिले से लेटर वायरल हो रहे हैं कि 15 से होगा 15 से होगा, लोगों की BP बढ़ गई है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन है और आप लोग की जिम्मेदारी है जो देख रहे हैं कि इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए कि माननीय अध्यक्ष महोदय देखें इसको कि कम से कम फाइनल आंसर की जो कैंडिडेट्स पैसे दे के दिए हैं और जो पैसे नहीं दिए, पैसे भर के एग्ज़ाम दिए हैं, उनके लिए एक बार आप उनकी फाइनल आंसर की दे दीजिए, जिससे जो उनकी OMR है, जिसकी डेट बढ़ गई है, जिसका कोई औचित्य नहीं था, उससे वो अपना मैच कर सकें। तो प्लीज़ फाइनल आंसर की रिलीज़ हो, रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा तो ये वैकेंसी फंसती हुई चली जाएगी। लेकिन जहाँ तक ये सारी चीज़ें शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही हैं, इससे एक ही चीज़ क्लियर हो रही है कि आपकी वैकेंसी तो क्लियर जल्दी करेंगे ये, बस ये बता नहीं रहे हैं क्यों, ये नहीं पता। लेकिन अगर BPSC TRE 2.0 चुनाव से पहले इनको करना है, BPSC 6 से लेकर 12 तक की नई भर्ती को इनको फिर से लाना है प्रक्रिया में, तो इनको रिजल्ट तो देना पड़ेगा। रिजल्ट क्यों देना पड़ेगा, ये कंपलसरी क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की बात कर रहे हैं, ढिंढोरा पीट दिए कि हम पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार दे दिए। तो वहाँ पर मुद्दा ये आएगा कि अगर वही कैंडिडेट इसमें भी सीट ले लिया और वही कैंडिडेट उसमें भी सीट ले लिया तो मामला फंस जाएगा। इसलिए BPSC TRE 1.0 को BPSC TRE 2.0 से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे कि एक ही अभ्यर्थी 2 ही सीट पर कब्जा कर ले। इसलिए ये पहले BPSC TRE 1.0 का रिजल्ट निकालेंगे, उसी के बाद नोटिफिकेशन तो 19-20 में आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अगर मैं आपको साइड पे आने से पहले दिखा देता हूं तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये भी फेक है, ठीक है। आप लोगों को तो विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वही हुआ ना, मेरा जो लेटर था वो सारी जगह गया जो मैंने आपको दिखाया था। तो जहाँ से भी हम लोग को चीज़ें मिलती हैं उनका बहुत बहुत आभार है और वो बहुत ही ऑथेंटिक देते हैं जो भी बातें बताते हैं। रिजल्ट 10 तारीख तक आना था, नहीं आ पाया। अब इसके बाद उसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डेट परिवर्तित हो सकती है, ये भी मुश्किल ही है क्योंकि दुर्गा पूजा से पहले इनको ज्वाइनिंग भी देना है। शिक्षा विभाग एकदम हाई अलर्ट पे है, सबकी छुट्टियां रद्द हो गई हैं। इस प्रकार के माहौल में कैसे मान लिया जाए कि सब कुछ चीज़ें फेक चल रही हैं और हर जिले से नोटिस। यह तो इतना कोई खाली बैठा है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग का पूरा लेटर पैड अपने हाथ में रखा है, हर अधिकारी की मुहर साइन सब कुछ बना ले रहा है, तब तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज़ तो आप मानते होंगे ना कि दुर्गा पूजा से पहले ज्वाइनिंग देने की बात की गई है, तो ये की गई है तो ये सही भी है। सारी चीज़ें इसमें सही हैं, जितना मैंने आपको वीडियो में बताया उसको ध्यान से सुन लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को शेयर करिए उन सभी तक जिनको इस वीडियो की नीड है। और आप मेरे
जीएस पेड क्विज में बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए जुड़ सकते हैं, जिसका बहुत पहले से स्क्रीन पे आपको नंबर और क्या चीज़ें हैं दिख रही होंगी। पिछले 5-6 दिन से स्टार्ट है क्विज और एग्जाम तक चलेगा। डेली जीएस के 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ मात्र 49 रुपये में। तो चलिए ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल कल वीडियो नहीं बना पाया तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।